हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 16 फरवरी को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है एस्कोनेट टेक्नोलॉजी लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको बाय करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो 2012 में स्थापित यह कंपनी का मेनली काम देख लिया जाए तो यह सुपर कंप्यूटिंग सॉल्यूशन, डाटा सेंटर फैकल्टीज एंड स्टोरेज सर्वर्स, नेटवर्क सिक्योरिटीज, उसके बाद वर्चुअलाइजेशन एंड डाटा प्रोटेक्शन जैसी कंपनी जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, यानी आईटी सेक्टर की हम कंपनी मान सकते हैं। और इसके क्लाइंट में देख लिया जाए तो बहुत बड़े बड़े नामी क्लाइंट्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स है एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एंड हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। तो और भी देख लिया जाए तो कई नामी क्लाइंट हैं जिनको कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। और नवंबर 2023 तक कंपनी में देख लिया जाए तो 47 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो समझ में आ गया होगा कि यह है नेटवर्क सिक्योरिटीज एंड डाटा प्रोटेक्शन है, और साथ साथ में सुपर कंप्यूटिंग सॉल्यूशन जैसी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवा दी है। चलिए अब देख रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 16 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 20 फरवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखते हैं तो 80 रुपये से 84 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 84 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना है। लॉट साइज देखते हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट है और टोटल इशू साइज 28.22 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत ये फ्रेश इशू अर्थात नया शेयर जारी करेगी। अलॉटमेंट देख ले तो 21 फरवरी को उसका अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा, और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 22 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 23 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,34,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं, और यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,68,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 89.1% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 64.94% जैसी बचेगी। आरओई 75.54%, आरओसीई 59.11%, यानी आरओई और आरओसी देखते हैं तो बहुत दमदार है। डेप्ट एंड इक्विटी 1.99 है, ईपीएस 4.94 तथा पीई 16.99 है। पी वाइज भी देख लिया जाए तो बहुत ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके नहीं आए हैं। बाकी फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसे फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं आल अमाउंट है वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहाँ पर है कि सिर्फ मार्च 2023 से सितंबर 2023 तक के ही कंपनी रिजल्ट शो किए हुए हैं, जो कि बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और जैसा देख रहे हैं कि कंपनी के एसेट्स हैं साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 9,690 लाख का था। सितंबर 2023 में इनका रेवेन्यू 7,176 लाख का हो गया है, यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2023 तक कंपनी ने 304 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 305 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। यानी नेट रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ देखते हैं तो वो भी बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व मार्च 2023 में 477 लाख का था, सितंबर 2023 में बढ़कर 825 लाख का हो गया। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर बोरिंग 1,103 लाख की थी, जो कि घटकर सितंबर 2023 में 1,008 लाख की बची है। यानी कंपनी अपना रिजर्व तो बढ़ा रही है, लेकिन टोटल बोरिंग भी घटा रही है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख ले रहे हैं तो 36 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है, और 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 36 गुणा 1600 करके देखते हैं तो 57,600 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 42 से 43% जैसा प्रॉफिट आज के दिन दिखा रहा है।
फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी है वह हाई एंड सुपर कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस, डाटा सेंटर फैकल्टीज, स्टोरेज सर्वर्स, नेटवर्क सिक्योरिटीज, वर्चुअलाइजेशन एंड डाटा प्रोटेक्शन जैसी कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। और उनके बहुत बड़े बड़े नामी क्लाइंट्स भी हैं, जैसा पता चुका है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और भी देख लिया जाए तो बहुत सारी कंपनी के नामी क्लाइंट्स है। तो कंपनी का काम तो फ्यूचर ग्रोथ वाला है, डिमांडिंग वाला है। अगला देख ले रहे हैं जैसे कंपनी के फाइनेंशियल, तो कंपनी जो फाइनेंशियल दिए हुए हैं वो सिर्फ मार्च 2023 और सितंबर 2023 के ही दिए हुए हैं, जो कि बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है, क्योंकि इससे पिछले कुछ सालों का कंपनी का रेवेन्यू क्या जनरेट किया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या रहा है, तो ये समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 ही क्वार्टर का कंपनी ने रिजल्ट दिया हुआ है। अगला PE भी देख ले रहे हैं तो थोड़ा महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने IPO को लेके आए हैं। और GMP देख लिया जाए तो GMP तो काफ़ी ठीक ठाक चल रही है, लगभग एक लॉट में 57-58 हज़ार जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 42-43% जैसा प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर आपको इस SME IPO को अप्लाई करना है तो लास्ट डे ही अप्लाई करें, और वो भी GMP में अगर डिमांड कम से कम 70% या 80% जैसी रहती है तब ये अप्लाई करें, क्योंकि बाद में अगर GMP में डिमांड घटती भी है तब भी आपको कम से कम 20 या 30% जैसा प्रॉफिट हो जाए। और जो सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 200 गुना से ज़्यादा होना चाहिए, तभी इस SME IPO में अप्लाई करें तो ज़्यादा सेफली रहेगा। और आप किसी भी SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।